ये क्वेश्चन है, कंसीडर द ग्रामर विद फॉलोइंग सिमेंटिक रूल्स एंड each start symbol that the grammars are e tends to e has t whose semantic rule is e dot value is equal to e dot value into t dot value। इसी तरह से डिफरेंट प्रोडक्शंस दिए गए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग उसके सिमेंटिक रूल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका ई टेंड्स टू टी, उसका सिमेंटिक रूल दिया गया है। फिर टी टेंड्स टू टी एंड एफ, देन टी टेंड्स टू एफ दिया गया है, फिर एफ टेंड्स टू नम दिया गया है। और जितने भी प्रोडक्शन रूल लिखे गए हैं, जितने भी ग्रामर लिखे गए हैं, उसके करस्पॉन्डिंग उसके सिमेंटिक रूल लिखे गए हैं। और इसमें क्या कंप्यूट करना है, लिखा हुआ कंप्यूट ई डॉट वैल्यू फॉर दी रूट ऑफ द पार्सिंग फॉर दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, ये है एक्सप्रेशन आपका, ये आपका एक्सप्रेशन दिया गया है 2 हैश 3 एंड 5 हैश 6 एंड 4। ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है और कुछ प्रोडक्शंस दिए गए हैं और उस प्रोडक्शन से करस्पॉन्डिंग ये प्रोडक्शंस दिए गए हैं, सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं, इसके करस्पॉन्डिंग ये इसके सिमेंटिक रूल लिखे गए हैं। तो फाइनली हमको ई डॉट वैल्यू कंप्यूट करना है, मतलब कि जो रूट नोड होगा उस पर उसकी वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो ये हमारा एक्सप्रेशन है ये, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पार्स ट्री बनाएंगे। फिर पार्स ट्री पहले बनाएं, इसके बाद फिर हम सिमेंटिक रूल की हेल्प से वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हर नोड पे और फाइनली हम रूट नोड तक चले जाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके लिए एक पार्स ट्री बनाते हैं। तो ये आपका पार्स ट्री बना है। ये ई टेंड्स टू, ये ई है, रूट नोड है, ई टेंड्स टू ई हैश टी, फिर टी में ई हैश टी, फिर ई से टी, टी से एफ, एफ से नम। ये जो ऊपर प्रोडक्शंस रूल दिए गए थे उन्हीं की हेल्प से हम ये पार्स ट्री बनाएं। फिर इधर फिर क्या है कि इधर फिर टी है, टी से फिर टी एंड एफ है, फिर टी से एफ है, एफ से फिर नम है, फिर यहाँ एफ से नम है। फिर इधर रूट नोड के राइट सब ट्री में सब हो गया। फिर लेफ्ट में यहाँ टी से फिर टी एंड एफ और टी से एफ और नम। तो ये फाइनली देखिए 2 हैश 3 एंड फिर आपका 5, फिर यहाँ पे देखिए हैश, फिर 6, फिर एंड, फिर 4। फाइनली क्या हुआ, जो हमारा एक्सप्रेशन दिया गया था उसके लिए हमने क्या किया, पार्स ट्री बना लिया। देन पार्स ट्री बनाने के बाद हम सिमेंटिक रूल की हेल्प से इसकी वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हम जो वैल्यू का कैलकुलेशन होता है हमेशा बॉटम से करते हैं। तो सबसे पहला जो कंप्यूटेशन होगा वो क्या होगा, ये होगा f टेंड्स टू नम का। तो f टेंड्स टू नम एंड नम इज इक्वल टू 2। तो f टेंड्स टू नम का क्या रूल दिया गया है, f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नम। तो जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली हो जाएगी। तो आपका फाइनली t डॉट f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 2, यहाँ पे वैल्यू हमको 2 मिल गया। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या है, t टेंड्स टू f। तो t टेंड्स टू f के लिए क्या है, t टेंड्स टू f के लिए देखिए आपको जो रूल लिखा गया है वो ये है, t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू f डॉट वैल्यू। तो t डॉट वैल्यू को f डॉट वैल्यू की हेल्प से हम t की वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। तो जो f की वैल्यू होगी वो t की वैल्यू हो जाएगी। तो t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 2 यहाँ पे फिर कंप्यूट कर लिए। ठीक है, इसी तरह से फिर ई टेंड्स टू टी है नीचे। तो ई टेंड्स टू टी के लिए क्या रूल है, ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू। तो फिर वही सेम ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू, जो टी की वैल्यू होगी वही ई की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज़ 2। ठीक है, फिर हम इस नोड के लिए निकालेंगे इस ई, और इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्रामर जो सब्स्टिट्यूशन लगा था ई टेंड्स टू ई हैश टी, ई टेंड्स टू ई हैश टी के लिए हम देखेंगे तो क्या होगा, ई टेंड्स टू ई हैश टी के लिए सिमेंटिक रूल देखें। ई टेंड्स टू ई हैश टी के लिए ये आपका ग्रामर और उसके करस्पॉन्डिंग
उसका रूल लिखा गया है, ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट वैल्यू इंटू टी डॉट वैल्यू। तो उसकी हेल्प से कंप्यूट करेंगे तो क्या होगा, अगर इधर ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू जो मिली आपकी 2, और जो राइट सब ट्री की वैल्यू मिली वो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो राइट सब ट्री की वैल्यू अभी हमने कंप्यूट नहीं की है, तो नीचे से कंप्यूट करेंगे इसको, ये जो टोटल राइट सब ट्री है इसकी वैल्यू कंप्यूट करेंगे जैसे लेफ्ट सब ट्री में किए थे। तो लेफ्ट सब ट्री में ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 2 मिल गया है, और यहाँ राइट सब ट्री में टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हमको 8 मिल गया है। कैसे लेफ्ट सब ट्री का मैंने जैसे बताया उसी तरह से राइट सब ट्री के लिए भी हम कंप्यूट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। हम जब तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए हम कंप्यूट करेंगे तो एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नम 3 हो जाएगा, फिर टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, फिर इधर राइट सब ट्री में देखेंगे एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 5 नम हो जाएगा। फिर इस टी के लिए देखेंगे तो ये आप देखिए रूल लिखा गया है, टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू प्लस एफ डॉट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सिमेंटिक रूल। सिमेंटिक रूल की हेल्प से ये हमने निकाला, तो वैल्यू हो गई टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू लेफ्ट सब ट्री प्लस राइट सब ट्री, दोनों की जो वैल्यू मिली, दोनों लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री से दोनों से हमने वैल्यू को ऐड कर दिया, फाइनली वैल्यू हमको 8 मिला। और लेफ्ट से हमको पहले ही कंप्यूट कर चुके हैं कि 2 हमको मिला है ये। तो फिर जब हम ई डॉट वैल्यू निकालेंगे तो ये हम सिमेंटिक रूल देखेंगे, ई टेंड्स टू ई हैश टी पे क्या सिमेंटिक रूल है, ई टेंड्स टू ई हैश टी पे ये सिमेंटिक रूल है, ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू। तो फाइनली क्या करेंगे हम यहाँ पे, ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट वैल्यू इंटू टी डॉट वैल्यू, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट सब ट्री से जो वैल्यू मिली और राइट सब ट्री दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और फाइनली भाई हमारा इस नोड पे ई की वैल्यू हो जाएगी। तो लेफ्ट सब ट्री से हमको वैल्यू मिला है 2, राइट सब ट्री से मिला 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 60। तो हमारा जो रूट नोड है उसके लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू हमको मिल चुकी है। फिर हम चलेंगे राइट सब ट्री में, तो राइट सब ट्री ये आपका है। तो यहाँ पे सिमिलरली जैसे हम इधर के लिए फाइंड आउट किए थे वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया। इस टी के लिए अगर हम कंप्यूट करेंगे तो फिर इसके लेफ़्ट सब ट्री में जाएंगे, फिर लेफ़्ट सब ट्री को फिर नीचे तक आएंगे, फिर इसी तरह से राइट सब ट्री से भी वैल्यू कंप्यूट करेंगे। तो फाइनली हमको टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये टी डॉट वैल्यू प्लस एफ डॉट वैल्यू। तो टी डॉट वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और एफ डॉट वैल्यू 4 हमारा यहाँ से मिला हुआ है, तो ये हो गया 10। तो फाइनली हम जब वैल्यू कंप्यूट करेंगे रूट नोड पे तो हमको क्या मिलेगा, ई डॉट ई टेंड्स टू ई हैश टी है, तो ई टेंड्स टू ई हैश टी पे क्या आपको मिल रहा है, आप सिमेंटिक रूल देखें, यही है फर्स्ट वाला, ई टेंड्स टू ई हैश टी पे ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट वैल्यू इंटू टी डॉट वैल्यू, मतलब लेफ्ट सब ट्री की से जो वैल्यू मिला वो और मल्टीप्लाई कर देंगे राइट सब ट्री की वैल्यू से। तो यहाँ पे देखिए ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट वैल्यू इंटू टी डॉट वैल्यू, ई डॉट वैल्यू आपका 16 है, ये यहाँ से मिला हुआ है, और टी डॉट वैल्यू आपका 10 यहाँ से मिला हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिला आपको, आंसर क्या मिल गया 160। तो फाइनली आपका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ 160 हो गया। देखिए यहाँ पे ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 160 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या हमने किया है, सबसे पहले इसमें कहा क्या गया है, एक कुछ सेट ऑफ प्रोडक्शंस दिए गए हैं, सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं, ग्रामर का दिया गया है, और हर ग्रामर के करस्पॉन्डिंग कुछ सिमेंटिक रूल्स लिखे गए हैं, और उस सिमेंटिक रूल की हेल्प से और हमको ई डॉट वैल्यू रूट नोड पे वैल्यू को कंप्यूट करना है। तो फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये आपका एक्सप्रेशन दिया गया है। इस एक्सप्रेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पार्स ट्री बनाएंगे। पार्स ट्री बनाने के बाद जैसे जैसे पार्स ट्री जैसे सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करते हैं, उसी तरह से क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जो हम टॉप टू बॉटम लगाते आते हैं, और इसको हम इवैल्यूएशन बॉटम टू टॉप करते चलेंगे अकॉर्डिंग टू सिमेंटिक रूल। और फाइनली कैसे करना है मैंने बताया है।
तो फाइनली हमने वैल्यू क्या मिली 160। तो फाइनली इसकी ई डॉट वैल्यू क्या हो गई 160। क्लियर है? ओके। So this is your next question, and the question is consider the following as dt. E tends to E has t, E tends to t, t tends to t and f, t tends to f and f tends to num। ये आपके कुछ प्रोडक्शंस दिए गए हैं और हर प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग कुछ रूल लिखे गए हैं। एक प्रोडक्शन ऐसा है जिसके लिए कोई रूल नहीं लिखा है। तो क्या इसमें कह रहा है इस क्वेश्चन में, इफ़ द एक्सप्रेशन हैज़ 8 हैज़ 12 and 4 has 16 and 12 has 4 and 2 is evaluated to 512, then which of one of the following is correct। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन दिया गया है, इसमें से फाइंड आउट करना है कि ये t टेंड्स टू t एंड f के लिए कौन सा सिमेंटिक रूल इन ऑप्शंस में से अप्रोप्रिएट होगा, करेक्ट होगा, जिससे कि वैल्यू हमारी 512 कंप्यूट हो जाए। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए थे, सारे सिमेंटिक रूल लिखे हुए थे और हर प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग सिमेंटिक रूल लिखे हुए थे और हर सिमेंटिक रूल की हेल्प से हम फाइनली रूट नोड पे वैल्यू को कंप्यूट करते थे। यहाँ पे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, रूट नोड पे वैल्यू कंप्यूट करके 512 आ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि एक प्रोडक्शन रूल नहीं एक प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग एक सिमेंटिक रूल नहीं लिखा है। तो वही सिमेंटिक रूल इनमें से इन ऑप्शन से हमको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है इसके लिए पार्स ट्री बना लें। ठीक है, मैं फाइनली आंसर बताऊंगा, मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ। इसके लिए पार्स ट्री बनाएंगे और पार्स ट्री बनाने के बाद जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में हर नोड के लिए उसकी वैल्यू कंप्यूट करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को हम इसको इस जो ऑप्शन नंबर ए है इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, जो क्वेश्चन मार्क है इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू को। और इस एक्सप्रेशन के लिए जो हम पार्स ट्री बनाएंगे, उस पार्स ट्री में सारी वैल्यू को हम कंप्यूट करते चलेंगे। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट वैल्यू को ये ए वाले ऑप्शन को हम इस यहाँ पे t टेंड्स टू f के लिए अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि फाइनली जो रूट नोड पे वैल्यू है 512 आ रही है कि नहीं। आ रही है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं हो रही है तो फिर से हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे पुट करके, वहाँ पे 2 से आ गई तो 2 करेक्ट होगा। बट इसमें फाइनली क्या होगा कि आपका जब t डॉट वैल्यू t टेंड्स टू t एंड f जो रूल है ये वाला, इसके लिए जब हम सिमेंटिक रूल t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t डॉट वैल्यू माइनस f डॉट वैल्यू पुट करेंगे, तभी आपको फाइनली 512 मिलेगी। ठीक है, तो इसका सॉल्व करने का ये गेट का क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व करने का क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया है, जो रूल आएगा उसको यहाँ पे पुट कर दिए, जो हमारा सिमेंटिक रूल है टी डॉट वैल्यू का, उसको इसी सेम ग्रामर के लिए और सेम सिमेंटिक रूल के लिए, सेम ग्रामर और सेम सिमेंटिक रूल की हेल्प से अगर हम इस एक्सप्रेशन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये लिंक्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का आंसर जब कैलकुलेट सही कर लेंगे तब आप सेकंड कर सकते हैं कैलकुलेट सही, फर्स्ट के आंसर से ही सेकंड का क्वेश्चन होता है। तो ये आपका एक्सप्रेशन दिया गया है और इसके लिए फाइनली हमारा वैल्यू पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था जिसमें 160 आंसर आया था, उसी की तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो सब सेट ऑफ प्रोडक्शंस दिए गए हैं और हर प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग सिमेंटिक रूल भी लिखे हुए हैं। तो इस एक्सप्रेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पार्स ट्री बना लेंगे, फिर पार्स ट्री के बाद क्या करेंगे, सिमेंटिक रूल की हेल्प से सारे वैल्यूज़ को कम करेंगे हर नोड पे, और हर नोड पे वैल्यू को कैलकुलेट करते चलेंगे और फाइनली जो है रूट नोड पे वैल्यू को कंप्यूट करेंगे और फाइनली हमको आंसर मिल जाएगा 300। कैसे होगा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ही है, उसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे,
देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है। ये आपका देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन था उसकी हेल्प से 10#8 देखिए आपका बनाया गया है। उसकी हेल्प से आपका यहाँ पे नम की वैल्यू 10 होगी जो पेंसिल से लिखा गया है। 10#8 जो हमारा ऊपर लिखा गया है एक्सप्रेशन, ये उसी की 8 के बाद फिर एंड 6 है, तो एंड क्या हो जाएगा, एंड 6 फिर हैश फिर 9 यहाँ पे हो जाएगा। 16 लिखा हो, गलत लिखा, 9 है। फिर एंड जो पेंसिल से लिखा है वो करेक्ट है। फिर एंड फिर 4 पेंसिल से लिखा है 4, फिर हैश फिर 5 एंड 2। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन है देखिए उसके लिए हमने क्या किया है, पार्स ट्री बनाया है और सिमेंटिक रूल की हेल्प से हम फाइनली वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं और फाइनली हमको 100 इंटू 3 मिल रहा है और फाइनली आंसर हमको 300 मिल गया। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। तो आपका एसडीटी में जो सिमेंटिक रूल, तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में एसडीटी का मतलब क्या होता है, सिंटेक्स ट्री प्लस सम रूल्स, सम सिमेंटिक एक्शंस। तो उसी तरह से हम यहाँ पे कभी कभी क्या है कि ग्रामर दिए गए हैं और कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग दी गई है, उसके लिए हमको पार्स ट्री बना के और फाइनली कुछ सिमेंटिक रूल हर ग्रामर के करस्पॉन्डिंग लिखे रहते हैं, फाइनली हमको उसकी वैल्यू कंप्यूट करनी रहती है। कभी कभी क्या करते हैं कि आपको वैल्यू ना कंप्यूट करके सिमेंटिक रूल ही लिखना होता है। मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी था कि ग्रामर दे दिए गए, प्रोडक्शंस मतलब दे दिए गए और फाइनली आउटपुट दे देगा कि ये फाइनली आउटपुट आना चाहिए और उसके लिए हमको कुछ सिमेंटिक रूल लिखना होता है, वो भी हमने बता दिया है। तो ओवरऑल यही है कि सिंटैक्स ट्री और सिमेंटिक रूल दोनों को मिला के कुछ क्या हम फाइनली कंप्यूट करते हैं। ओके, थैंक यू।